स्पीकर साहब जो अपने सिवान के हैं जी। वो भी टिकट मांग रहे हैं। फैसला तो लालू जी को और नीतीश कुमार को करना है। और बिहारी चौधरी भी टिकट के दावेदार हैं। आपका मांग रहे हैं तो फिर स्थिति तो बड़ी विचित्र हो जाएगी। एक तरफ ओम प्रकाश यादव जी हुए, दूसरी तरफ हमारे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है और बिहारी चौधरी जी हुए, फिर एक हीरा साहब, ये त्रिकोण आपको नहीं लगता है कि इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो ओम प्रकाश शायद? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व 5 साल पर आता है। हर जनप्रतिनिधि और हर दल के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता उसी में फैसला कर लेती है कि मुझे क्या करना है। इस बार लोग फैसला कर लिए हैं, मन बना चुके हैं। सिर्फ चुनाव औपचारिकता है। चुनाव आने दीजिए, फैसला जनता को सुना देगी। निश्चित रूप से पार्टी मुझे सिंबल देगी, हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार को पराजित करके यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को परास्त करके एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। आज भी आप देखेंगे अपराधी ही हमारे सांसद पति के गाड़ी में घूमते हैं और ऐसे लोगों। सांसद पति, आपका इशारा किस तरफ है? आप जरा खुल के हमारे लोगों को बताएं। सांसद पति, वर्तमान में तो सांसद महोदया कविता सिंह जी हैं। कविता सिंह तो बेचारी निरीह महिला हैं। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो उनके पति हैं, वो अपने गाड़ी में भी आज भी अपराधियों को लेकर घूमते हैं और आज भी उन पर कई ऐसे संगीन आरोप हैं। आरोप नहीं, न्यायालय में मामला लंबित भी है। वो बेल पर हैं या जेल काट कर आए हुए हैं। और यहाँ लोग विकास पुरुष जिनको कहते हैं, वो लोगों का साम्राज्य था। निश्चित रूप से सीमान अपराध और अपराधियों की गिरफ्त में था। हम जिसको प्रणाम कर देते थे, जिस दुकान से कोलगेट का साबुन खरीद लेते थे, उस दुकान को बंद करा दिया जाता था और हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी। हम निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में हम हर तरह से चुनाव लड़ने के लिए फिट फॉर हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और हमारी स्क्रीन पर देखिए, पूरी तरह स्वस्थ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनकी राजनीति के बारे में और वर्तमान सिवान की राजनीति को लेके। सर, स्वागत है। पूरी तरह फिट है? बिल्कुल। आपके पहले तो समय सिवान और आपके पूरे टीम को, पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी तरह फिट है सर? बिल्कुल पूरी तरह फिट हैं। हमने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से मिलकर आए हैं, उन लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हम बिल्कुल फिट हैं। आप लोगों का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में हम हर तरह से चुनाव लड़ने के लिए फिट फॉर हैं। आगे जनता जनार्दन जो फैसला करेगी, विरोधियों को फिट कर देंगे। विरोधी कोई है नहीं। आपने देखा होगा कि विरोधी भी मेरी प्रशंसा करते हैं। राजनीति में बिरले ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रशंसा विरोधी भी करते हों, लेकिन हम तो धन्यवाद देंगे वैसे लोगों को कि हम अस्वस्थ थे, दिल्ली में और पटना में थे, तो हज़ारों लोग पटना भी गए और करीब 500 से ज़्यादा लोग दिल्ली भी गए। और यहाँ भी जो लोग थे लड्डू दूध चढ़ाए देवी देवताओं के मंदिर में, वैसे लोगों को भी हम अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे और उनके परिवार की सुख समृद्धि की हम कामना करेंगे। आज हम गए थे माँ भगवती थावे और सिवान की जनता के सुख समृद्धि के लिए, उन्नति प्रगति के लिए हमने कामना किया है। निश्चित रूप से माँ भगवती हमारी बात को सुनेगी और सिवान में अमन जन शांति बनी रहे,
आप अमन चैन की बराबर बात करते हैं, सरकार सुशासन की है, अपराध पर नियंत्रण की बात कही जाती है, लेकिन आपके गैर हाजिर में भी जब आप बीमार थे तो सिवान में वर्तमान स्थिति जो भी थी, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसको निश्चित रूप से यह वही सिवान है जब 10 बजे शाम में एसपी साहब बस लेकर निकलते थे, स्टेशन पर जा कर के कहते थे कि जो भी यात्री हैं आज यहीं रहेंगे, कोई अपने घर नहीं जाएगा, कल उजाला होगा, कल सुबह होगा, तब अपने घर लोग जाएंगे। कब की बात है सर? पिछले कुछ दिनों पहले जब किसकी सरकार थी? अगर आरजेडी की सरकार थी और यहाँ लोग विकास पुरुष जिनको कहते हैं उन लोगों का साम्राज्य था। निश्चित रूप से सीमान अपराध और अपराधियों की गिरफ्त में था। हम जिसको प्रणाम कर देते थे, जिस दुकान से कोलगेट का साबुन खरीद लेते थे, उस दुकान को बंद करा दिया जाता था, और हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी। हमारे मोहल्ले के थे कैलाश द्विवेदी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। उनका जैकेट, धोती, कुर्ता फाड़ दिया गया। उनको कहा गया कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल। वो बेचारे लालू राबड़ी जिंदाबाद बोलते अपने घर आए। ये हालात था सीमान का। सीमान के नौजवानों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि अपने पूर्वजों के कुर्बानी को याद करें, पुरखों के कुर्बानी को याद करें। 72 लोगों की हत्या के बाद, शहादत देने के बाद सीमान आज़ाद हुआ है। कोई विरासत में सीमान को आज़ादी नहीं मिली है। यह वही सीमान है जहां पत्रकारों को पीटा जाता था, गोलियां चलाई जाती थी। रविंदर बाबू हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे, उनके दाहिने हाथ में आज भी गोली का निशान है, जाकर आप देख लेंगे। उनको इसलिए मारा गया कि हिंदुस्तान पेपर में एक लेख छपा था, एक न्यूज़ आ गया था जो आरजेडी का विरोधी था। अपराधियों ने जाकर के उनके दाहिने हाथ में गोली मार दिया। तो आपकी लड़ाई अपराध के खिलाफ है, रहेगी ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात और जानना हम चाहेंगे। शहाबुद्दीन साहब के आप प्रतिद्वंद्वी रहे, आप उनके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। हम कहते हैं कि आप शहाबुद्दीन साहब को कैसे देखते हैं पूरे अपने जीवन काल में? देखिए, शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी बात करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन आपने पूछा तो जवाब देना तो मेरा उचित धर्म बनता है। शहाबुद्दीन साहब नेक दिल के थे, लेकिन उनके समर्थक, उनके आगे पीछे रहने वाले लोग जो थे, आपराधिक किस्म के लोग थे, वो लोग अपना बदला साथ लेते थे। शहाबुद्दीन साहब इशारा करते थे, तुरंत हत्या हो जाती थी। अगर आप सांसद हो गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपराध और अपराध पर नियंत्रण करना। यह अपराधी को अपने गाड़ी में लेकर घूमते थे, जिसका नतीजा था कि उस अपराधी का हौसला बढ़ जाता था। आज भी आप देखेंगे अपराधी ही हमारे सांसद पति के गाड़ी में घूमते हैं। और ऐसे लोगों, सांसद पति, आपका इशारा किस तरफ है? आप जरा खुल के हमारे लोगों को बताएं। सांसद पति, वर्तमान में तो सांसद महोदया कविता सिंह जी हैं। कविता सिंह तो बेचारी निरीह महिला हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो उनके पति हैं, वो अपने गाड़ी में भी आज भी अपराधियों को लेकर घूमते हैं, और आज भी उन पर कई ऐसे संगीन आरोप हैं, आरोप नहीं, न्यायालय में मामला लंबित भी है। वो बेल पर हैं या जेल काट कर आए हुए हैं। तो उनको समझना चाहिए कि सीमान की आज़ादी जो मिली है, कोई विरासत में नहीं मिली है, कोई ऐसा नहीं मिला है, इसके लिए शहादत देना पड़ा है। संत आत्माराम कुशवाहा को का, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल का, संत तमाम ऐसे नाम भरे पड़े जी, ऐसे नाम तमाम ऐसे लोग हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो सुशासन की सरकार है और चुनावी वर्ष है सर, एक ओम प्रकाश एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, राजनीतिक तो बनती है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या परिदृश्य देखते हैं? ओम प्रकाश चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से पार्टी मुझे सिंबल देगी, हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार को पराजित करके यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को परास्त करके
एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे और अपराध आपने देखा होगा जब हम दिल्ली गए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था सिर्फ कर दी जाए और इलाज की व्यवस्था कर दी जाए तो हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर, शुगर, ब्रेन ट्यूमर जिसका इलाज सीमांत संभव नहीं है, ऐसे हमारे यहाँ 250-300 मरीज रहते थे। सबका इलाज कराना, सबका खाना खिलाना, सबका उचित सम्मान देना, ये मेरा दायित्व बनता था। आज आप जाकर देखें वर्तमान सांसद के यहाँ एक आदमी, एक मरीज भी नहीं रहता है। जनता इसका फैसला कर लेगी, जनता इस फैसले को सुनाएगी। अगर आपका दावा बिल्कुल सही है कि इस ओम प्रकाश के काल में लोगों का बेहतर इलाज होता था, उनके डेरे पर, इनके घर पे बहुत सारे मरीज जाके अपना स्वास्थ्य लाभ करते थे, वर्तमान में ये स्थिति अभी नहीं है। देखिए मेरी तबीयत खराब थी, हम दिल्ली में थे जी। बगल में नवादा एक गांव है, बिल्कुल है, यहाँ सिवान से 4 किलोमीटर दूर। वहाँ के एक परमेश्वर यादव हैं और उनकी पत्नी और लोग दोनों आदमी गए मेरे पास। हम ठहरे थे वेस्टर्न कोर्ट रूम नंबर 53 में और उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा सुहाग वापस कर दीजिए एमपी साहब। हमने कहा कि हम एमपी नहीं हैं, आप लोग अपने वर्तमान एमपी से बात कहने नहीं किया, तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं लोग। तो हमने अपने जो हमारे काम देखते हैं एम्स का, मनोज को लगवाया और उनका हार्ट का ऑपरेशन करा कर लाए हैं। और बड़हरिया ब्लॉक के ग्राम हरिहर लालगढ़ के हमारे एक चाचा हैं, हृदय चाचा, उनका भी हार्ट बदलवाना है, उनका भी हार्ट खराब हो गया। तमाम तरह की जिम्मेवारी उनका 2 लाख रुपया भी हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार निवास से पास करवा दिया है। अब लेकर जाएंगे, जब दिल्ली जाएंगे उनका भी हार्ट बदलवाने का काम करेंगे। हम जब गए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था सिर्फ कर दी जाए, इलाज की व्यवस्था कर दी जाए। तो एक लड़का एम्स मेरा देखता था, एक लड़का सफदरगंज, एक लड़का मेरा RML देखता था और सुबह सुबह हमारे मरीज को ले जाना, दिखाना और इलाज करवाना, फिर उनको वापस लाना। और सामूहिक खाना बनता था 250-300 आदमी का। हम जब जाते थे तो सब्जी लाद कर ले जाते थे, आटा चावल ले जाते थे, वहाँ दाल मसाला खरीद लेते थे। और हमने सेवा किया है, जनता का सेवा का फल निश्चित रूप से जनता देने के लिए तैयार है। जनता तो कह रही है चुनाव आने दीजिए, हम लोग फैसला कर देंगे। जनता सबक सिखाएगी, आपको ऐसा भरोसा है सर। एक और बात है राजनीतिक, आपके साथ हम ये जानना चाहते हैं कि ओम प्रकाश जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन में से कौन आ रहा है, ऐसा आम जनता हमसे सवाल करती है, हम आपसे ये पूछेंगे। स्पीकर साहब जो अपने सिवान के हैं जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं। फैसला तो लालू जी को और नीतीश कुमार को करना है कि किसको ये लोग टिकट देते हैं, लेकिन जिसको टिकट देंगे, हमने नीतीश कुमार को कहा था। नीतीश कुमार हमको बुलाए थे जब हम निर्दलीय अप्लाई किए थे, तो कहे कि हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, आप ओम प्रकाश जी अपना नामांकन वापस ले लीजिए। हम मुख्यमंत्री जी माफ़ कीजिए, काय के सर पर सर का भीख का ताज शोभा देता है। यह चुनाव हम जीतेंगे, आपके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा। और देखा होगा सीमांत की जनता ने, बिहार की जनता ने कि बिशन पटेल का भी जमानत जब्त हो गया। इस सेवा का ताकत था, ये ओम प्रकाश के भाजपा की ताकत थी, आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से भाजपा उस समय तक बहुत कमजोर थी, क्योंकि जिलाध्यक्ष के बेटे की हत्या हो गई थी, भाजपा के अनेक लोगों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा डरे सहमे लोग हुआ करते थे, लेकिन जनता जागरूक थी। जनता ने निर्भीक होकर के जब वोट देना और प्राण देना एक था, उस विषम परिस्थिति में मुझे वोट दिया और अपार बहुमत से मुझे यहाँ से जिता कर भेजा। तो यह जनता की जीत थी, यह ओम प्रकाश की जीत नहीं थी, यह जनता की जीत थी। हाँ,
और बिहारी आपने कहा कि और बिहारी चौधरी भी टिकट के दावेदार हैं, आपका मांग रहे हैं, तो फिर स्थिति तो बड़ी विचित्र हो जाएगी। एक तरफ ओम प्रकाश यादव जी हुए, दूसरी तरफ हमारे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है और बिहारी चौधरी जी हुए, फिर एक हीरा साहब, ये त्रिकोण आपको नहीं लगता है कि इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो ओम प्रकाश शायद? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व 5 साल पर आता है। हर जनप्रतिनिधि और हर दल के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता उसी में फैसला कर लेती है कि मुझे क्या करना है। इस बार लोग फैसला कर लिए हैं, मन बना चुके हैं। सिर्फ चुनाव औपचारिकता है, चुनाव आने दीजिए, फैसला जनता सुना देगी। फैसला जनता सुना देगी, औपचारिकता भर है ओम प्रकाश को अपनी जीत। अच्छा चलिए, एक और बात, एक संभावना, चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का चीज है, हम पूछेंगे अगली बार जो कुर्बानी आपने दी थी, जिसके कारण वर्तमान में सांसद महोदया चुनाव जीत गई, इस बार भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ओम प्रकाश की क्या? देखिए, इस बार तो हर हाल में चुनाव लड़ना है, इसलिए हम भी जीत कर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है, उनको ही प्रधानमंत्री बनाना है। और यहाँ कोई विकल्प नहीं है, यहाँ कोई सेवक नहीं है जो जनता की सेवा करे। जनता को अपना सेवक चुनना है। तो जनता 5 साल अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और किसी नेता के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। अब वो जमाना गया, निश्चित जो सेवा करेगा उसी को जनता अपना। चलते चलते एक अंतिम सवाल, राजनीति में उत्तराधिकारी की बात कही जाती है। भाजपा ने अगर फैसला किया कि ओम प्रकाश या हैप्पी यादव, आपका क्या फैसला रहेगा? देखिए, भाजपा ने अगर फैसला किया तो भाजपा की बात को तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हम राजनीति में सक्रिय हैं तब तक हैप्पी यादव को पार्टी टिकट नहीं देगी। अगले बार विधानसभा में भी आप पता कर लीजिए, हम कहीं टिकट मांगने नहीं गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लिफाफ में बंद करके मुझे सिंबल भेजने का काम किया। और आपने देखा ओम प्रकाश यादव जी पूरी तरह स्वस्थ है। इन्होंने दावा किया कि आने वाला लोकसभा चुनाव हमारे लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी और निश्चित रूप से भाजपा ये चुनाव जीतेगी। और ओम प्रकाश इस चुनाव को जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की ताकत को और बढ़ाएंगे और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और सीवान में अमन चैन होगा। अभी तक इतना ही, देखते रहिए समय सीवान।